हेलो एस्पिरेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमें प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे एनडीए 2023 के लिए। रीजन बीइंग बायोलॉजी बहुत बच्चों को डिफिकल्ट जाती है, तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से टॉपिक्स हमें एकदम अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ओके, जिनका वेटेज ज्यादा है। अगर हम बात करेंगे बायोलॉजी में से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन अराउंड 10 to 12 क्वेश्चन। तुम्हारा साइंस के इन टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से बायोलॉजी के यू हैव अराउंड 10 to 12 क्वेश्चन। जैसे 2019 में यू हैव 10 क्वेश्चंस, 2020 में 11 थे, फिर 2021 में अराउंड 12 क्वेश्चंस फिर से थे, राइट। तो ये ट्रेंड ऐसे ही रहता है, मतलब 10 to 12 क्वेश्चंस आ रहे हैं तुम्हारे बायोलॉजी के। तो आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमें प्रिपेयर करना है, दैट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्यों? इस टॉपिक में से ना बहुत अच्छे 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 खासे क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं? अब देखो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स रिलेटेड है। जैसे स्टमक, वो पूछ लेते हैं कि स्टमक कौन सा एंजाइम रिलीज करता है। अगर तुम्हें पता ही नहीं होगा तो तुम क्या लिखे हो यार, पेप्सिन। अब वो पूछ लेता है कि जो ट्रिप्सिन है वो किसका, वो कौन से चीज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो जैसे ट्रिप्सिन तुम्हारा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। फिर वो पूछेगा लाइपेज किस पे एक्ट करता है, फैट्स पे करता है, कार्बोहाइड्रेट्स पे करता है, किस पे करता है। तुम्हें ये सारी चीजें आनी चाहिए। तुम्हें स्टमक में कौन से एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, तुम्हारे पैनक्रियास से कौन से आ रहे हैं, तुम्हारे लिवर में क्या है, तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन से एंजाइम्स आ रहे हैं, कौन से सेक्रीशन उससे मिल रही है स्मॉल इंटेस्टाइन। और एक क्वेश्चन आता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, तो उसका नाम क्या है? विलाय। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस। तो तुम्हें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम्स एकदम अच्छे से पढ़ने हैं, उनके रोल्स एकदम अच्छे से पढ़ने हैं। जैसे वो पूछ लेता है कि जो HCl रिलीज होता है वो किस किस काम आता है। जैसे ए ऑप्शन दे दिया टू किल द पैथोजेंस, बी ऑप्शन दे दिया टू क्रिएट एसिडिक मीडियम, और फिर सी ऑप्शन दे देगा बोथ ए एंड बी, और डी दे देगा नन ऑफ द अबव। तुम्हें पता होना चाहिए कि यार जो HCl रिलीज हो रहा है वो किस किस काम के लिए काम आता है। जो म्यूकस है वो क्या रोल प्ले कर रहा है, तुम्हारा जो स्टमक का लाइनिन है उसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है। ये सारी चीजें तुमको मालूम होनी चाहिए। तो ये है तुम्हारे ना क्लास 10th में चैप्टर है, ठीक है। क्लास 10th का टॉपिक है एंजाइम्स, उनके रोल्स एकदम अच्छे से। ओके, इसके अलावा जो टॉपिक हमें पढ़ना है दैट इज ह्यूमन के जो आई है, ह्यूमन आई। कौन सा? ह्यूमन आई। अब ह्यूमन आई के जो डिफेक्ट्स है ना वो सारे पढ़ने हैं। इवन तो ये फिजिक्स में काउंट हो रहा होगा, बट अगर हम इस पे देखेंगे तो ह्यूमन आई के जो डिफेक्ट्स है वो क्वेश्चन कैसे डालता है कि जो नियर साइटेडनेस है इट इज ऑल्सो नोन एज मायोपिया, जो फार साइटेडनेस है इट इज ऑल्सो नोन एज हाइपरमेट्रोपिया। तो वो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। वो पूछ लेगा कि अगर किसी बंदे को मायोपिया है तो कौन से टाइप की लेंस यूज करनी चाहिए। अब तुम्हें ये सारी चीजें कब मालूम पड़ेगी? जब तुम इन सारे टॉपिक्स को पढ़ोगे, राइट। कि मायोपिया में कॉनकेव कॉनकेव लेंस यूज होती है या कॉन्वेक्स होती है। हाइपरमेट्रोपिया में कॉनकेव होती है, कॉन्वेक्स होती है। जो कॉनकेव मिरर है उसका पावर क्या होता है, जो मायोपिक आई को ट्रीट करने के लिए पावर क्या होती है लेंस की, नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है। वेरा सेम कॉन्वेक्स लेंस की वो क्या होती है, प्रेस बायोपिया क्या होता है, कैटरैक्ट क्या होता है। तो मेक श्योर तुम्हें ह्यूमन आई के जो डिफेक्ट्स है वो सारे मालूम हो। फिर चाहे वो मायोपिया हो, हाइपरमेट्रोपिया हो, और बहुत सारे सारी चीजें इसके अंदर। जो एक्वस ह्यूमर है वो कहाँ कहाँ पे पाया जा रहा है, विट्रस ह्यूमर कहाँ मिलता है तुम्हें। ओके, ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स बहुत सारे हैं, मेक श्योर तो वो सारे पढ़ लो। विटामिन ए की वजह से कौन सा डिफेक्ट होता है, विटामिन ए की वजह से बहुत सारी चीजें हैं। ओके, तो ह्यूमन आई डिफेक्ट एकदम अच्छे से पढ़ लेना। क्या पढ़ना है इसमें? सारे डिफेक्ट्स पढ़ने हैं, उनका ट्रीटमेंट, और उनके दूसरे नाम वाम पढ़ लेना जो भी उधर होंगे, ठीक है। तो ये भी तुम्हें क्लास 10 के बुक, साइंस की बुक्स में मिल जाएगा। ओके, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन आई डिफेक्ट। इसके बाद तुम्हें एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है। कौन सा टॉपिक? एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन सिस्टम में कैसा क्वेश्चन आता है, एंडोक्राइन में से क्वेश्चन वो क्या पूछता है कि अच्छा ये ऑर्गन है, ये ऑर्गन कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? ग्रोथ हार्मोन, राइट। जो मास्टर ग्लैंड है, कौन से ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। ओके, ये चीज। और वो पूछ लेगा कि जो एड्रेनलिन है वो कौन से इससे रिलीज होता है, थायरॉक्सिन कौन सा ग्लैंड रिलीज कर रहा है, इंसुलिन कहाँ से रिलीज हो रहा है। ओके, सो एंडोक्राइन सिस्टम में तुम्हें क्या पढ़ना है? तुम्हें पढ़ना है ऑर्गन्स एंड हॉर्मोन्स रिलीज्ड बाय देम। जैसे तुम्हारा टेस्टिस है वो कौन से हार्मोन रिलीज कर रहा है, ओवरीज कौन से हार्मोन रिलीज कर रही है। ओके, हर एक छोटी से छोटी चीज, थाइमस ग्लैंड क्या रिलीज करता है। ओके, एकदम अच्छे से ये सारी चीजें तुम्हें एकदम अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन जरूर के जरूर आते हैं। ओके, इसके अलावा हमें पढ़ना है नर्वस सिस्टम।
अब नर्वस सिस्टम क्यों पढ़ना है, इसको नंबरिंग कर देंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। अब नर्वस सिस्टम क्यों पढ़ना है, नर्वस सिस्टम तुम्हारा पूरा ब्रेन से रिलेटेड होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, राइट, ये सारी चीजें आती है। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछता है ब्रेन में से, सेरिब्रम पे, सेरिबेलम पे, ऐसे क्वेश्चन। तो वो पूछ लेगा कि जो हमारा स्मेलिंग का साइट है वो कहाँ, कौन से पार्ट में लोकेटेड, फोर ब्रेन में है, हाइंड ब्रेन में है, मिड ब्रेन में है, कहाँ पे, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, वो कहाँ पे पाया जाता है। नर्वस सिस्टम में ब्रेन के बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कहाँ पाया जाता है, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है वो कौन सा पार्ट का बॉडी का रखता है, हमारे बॉडी के पोस्चर और इक्विलिब्रियम को कौन सा पार्ट मेंटेन करता है, समझे, सेरिबेलम या सेरिब्रम। जो लार्जेस्ट पार्ट है ह्यूमन ब्रेन में वो कौन सा पार्ट है, ओके, ये सारी चीजें। तो ह्यूमन, ये वाला जो नर्वस सिस्टम वाला टॉपिक है, ये भी तुम्हें क्लास 10th में मिल जाएगा। ओके, नर्वस सिस्टम को अच्छे से पढ़ना, ब्रेन के हर एक छोटे से छोटे पार्ट को पढ़ना और उनका क्या फंक्शन है, क्या रोल है, वो पढ़ना, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें ब्रेन, ब्रेन कौन से फ्लूइड से ब्रेन के अंदर कौन सा फ्लूइड है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो कैसा एक्ट करता है शॉक एब्जॉर्बर की तरह, राइट। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें तुम्हें मालूम होनी चाहिए। ओके, ब्रेन, ब्रेन के सारे पार्ट्स, उनका रोल, कौन सा चीज किसमें इन्वॉल्व है, जो भी तुम हमारे इनवॉलंटरी एक्शन है वो कौन सा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, वॉलंटरी एक्शन कौन से ब्रेन से कंट्रोल, कौन से पार्ट से कंट्रोल की जा रही है। ओके, ये सारी चीजें। उसके बाद स्पाइन के बारे में भी इसमें पढ़ लेना, स्पाइन से कौन सी नर्व निकलती है, जैसे ब्रेन से कौन सी नर्व निकलती है, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइन से जो नर्व्स निकलती है उनका नाम क्या है, स्पाइनल नर्व्स। ओके, ये सारी चीजें। ओके, इसके बाद द फिफ्थ टॉपिक दैट वी हैव टू प्रिपेयर इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, वो बेसिकली यहाँ पे ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। वो क्या पूछ लेता है, ब्लड, वो आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यू ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, इस पे क्वेश्चन थ्रो करता है, इस पे ब्लड के बारे में, आरबीसीज उनके बारे में एकदम अच्छे से डिटेल में पढ़ना, डब्ल्यूबीसीज। सेवन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट, जो बच्चों को बहुत डिफिकल्ट जाता है, दैट इज डिजीजेस। तुम्हारे वायरल है, ठीक है, वायरल डिजीजेस, बैक्टीरियल, ये सारी चीजें पढ़ना, कौन से, कौन सा डिजीज किसके वजह से हो रहा है, राइट, मतलब डिजीज और उसका कॉज, किस वजह से हो रहा है। ओके, डिजीज और उसका कॉज, डिजीज उसका कॉज, काला अजहर है वो लेशमेनिया किसकी वजह से हो रहा है। ओके, और तुम्हारा ट्यूबरक्लोसिस कौन से इसकी वजह से होता है। ये बहुत छोटी छोटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा इस पर क्वेश्चन वो पूछते ही पूछते हैं। तो मेक श्योर तुम ये पढ़ लो कि वायरल डिजीजेस के अंदर कौन से डिजीज आते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अंदर कौन सी चीज़ें आ रही है। ओके, इंक्यूबेशन पीरियड, ये बहुत जो जो चीज़ें हैं ना सब पढ़ लेना। और सबसे मेन है डिजीज और उसका कॉज, कौन सा कीड़ा, कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ को टेक प्लेस करने में। ओके, ये एक चीज़ तुमको याद रखनी है। इसके अलावा तुम्हें पढ़ना होगा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में से कैसे क्वेश्चन आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में से बेसिकली जो तुम्हारे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है प्लांट्स के, वो जाइलम और फ्लोएम पे क्वेश्चन फेंकता है, जाइलम एंड फ्लोएम, कि इसमें कितने पार्ट्स है, उसमें कितने पार्ट्स है, लाइक जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम ट्रकीड्स, ये वो। फ्लोएम, फ्लोएम किस चीज को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, जाइलम किस चीज को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, किसका फ्लो यूनिडायरेक्शनल है, किसी का बायडायरेक्शनल है या नहीं है। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में तुम्हें जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ना है, और तुम्हें प्लांट के हार्मोन्स के बारे में एकदम अच्छे से पढ़ना है। प्लांट हार्मोन्स की जो साइटोकिनीन्स है वो किस चीज में रिस्पॉन्सिबल है, तुम्हारे जिबरेलिन्स है वो किस चीज में रिस्पॉन्सिबल है, जो फ्रूट राइप होके गिरता है उसके लिए कौन से एसिड रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो प्लांट के हार्मोन्स भी पढ़ लेना, क्योंकि कभी कभार उसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। 2021 में क्वेश्चन आ चुका था कि जो सेल डिवीजन है वो किस प्लांट हार्मोन पे बेस्ड है, साइटोकिनिन, जिबरेलिन्स और दो तीन थे और नन, ऐसे कुछ था, ठीक है ऑप्शन। तो तुम्हें प्लांट हार्मोन्स, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, इसके अलावा द थिंग दैट यू हैव टू स्टडी इज जो फ्लावर के पार्ट्स है ना उसको एकदम अच्छे से पढ़ लेना, कि जो मेल पार्ट है फ्लावर का उसको क्या स्टेमन बुलाते हो, स्टिग्मा बुलाते हो, क्या बुलाते हो। वैसे ही फीमेल पार्ट को क्या बुलाते हो तुम, ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाता है, ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है, राइट, कौन सा चीज फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा है, कौन सा चीज सीड में कन्वर्ट हो रहा है, ये सारी चीजें तुम्हें आनी चाहिए। तो फ्लावर के पार्ट्स तुम्हें एकदम अच्छे से आने चाहिए। और
कौन सी चीज किसमें कन्वर्ट होने वाली है। ओके, ये चीज तुम्हें बहुत अच्छे से एकदम अच्छी तरीके से आना चाहिए। ओके, इसके अलावा द थिंग दैट यू हैव टू प्रिपेयर इज 10th 11th बोल देते हैं उसको, सेल ऑर्गेनेल्स। वो सेल ऑर्गेनेल्स में कैसे क्वेश्चन थ्रो कर सकता है कि क्रोमोसोम्स क्या है, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियोलस क्या है। ओके, ये सारी चीजें। अगर तुम्हें बायोलॉजी के कोई भी टॉपिक में डाउट है तो आई हैव ऑलरेडी मेड अ प्लेलिस्ट बायोलॉजी से रिलेटेड, यू कैन गो एंड वॉच इट, और जिसका लिंक शायद मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूँ, ठीक है, तो वहां से देखें। सेल ऑर्गेनेल्स भी तुम्हें एकदम अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं न्यूक्लियोलस क्या है, क्रोमोसोम्स क्या है, डीएनए क्या होता है, ये सारी चीजें। कौन से तुम्हारे जो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक वो सारी चीजें होती है, किसके अंदर कुछ चीज प्रेजेंट होती है, किसमें कुछ चीज प्रेजेंट नहीं होती, वो सारी चीजें तुम्हें आनी चाहिए। ओके, सो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बायो से रिलेटेड, जो तुम्हें अच्छे से पढ़ लेने हैं, क्योंकि इसके अंदर से क्वेश्चन आना तो इस पक्का। ओके, so this was all about the most important topics for biology. Thank you for watching.